हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अ ग्रेडियन लर्न हब। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं का गणित का अध्याय नंबर 1 बहुपद का प्रश्नावली 1 देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1 में हमारा प्रश्न नंबर पहला क्या है? बहुपद x के घात में 2 माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो सिंपल से इसमें हमें करना क्या है, इस नंबर को इससे भाग देना है। अब भाग देने पर हमारे पास भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा ये हमें बताना है। तो चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं। तो जो भी हमें भाज्य दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर एक्स के घात में 2 माइनस एक्स प्लस 1, इसको किससे भाग करना है? हमें एक्स प्लस 1 से भाग देना है। यहाँ पे देखिएगा ये सबसे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा। तो हमारा जो भाज्य है, भाज्य का सबसे पहला अक्षर क्या है उसको बस ध्यान देना है। तो सबसे पहला अक्षर क्या है हमारा? x के घात में 2। इसी को क्या कर लेना है? रफ कार्य में सबसे पहले लिख लेना है x के घात में 2। अब उसके बाद हमारे जो भाजक हैं, भाजक का पहला अक्षर क्या है उसको हमें देख लेना है। तो भाजक का पहला अक्षर क्या है? x। तो इसको क्या कर लेना है? जस्ट इसके नीचे में लिख लेना है। ये सब आपका रफ कार्य में रहेगा, ठीक है। तो हमें देखना है, देखो पहले क्या था हमारा? x के घात में 2 है, अभी क्या हमारे पास x है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस x को x के घात में 2 बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे उसी को देख लेते हैं। अब x के घात में 2, घात का मतलब क्या होता है? उस नंबर को उसी नंबर के साथ गुना करना। अब घात में 2 है तो 2 बार गुना किए, 3 रहता तो 3 बार गुना करते। तो सिंपल से देखो हमारे पास क्या है? x है, हमें x के घात में 2 लाना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमें एक और x से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? x के घात में 2। तो सिंपल सी यही चीज़ देखना है। तो किससे गुना कर रहे हैं? किससे गुना कर रहे हैं हम लोग? एक x से गुना करेंगे तो हमारा x के घात में 2 हो जाएगा। तो जिससे भी गुना कर रहे हैं इसी को क्या कर लेते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो किससे गुना कर रहे हैं हम लोग? x से गुना कर रहे हैं, तो x को यहाँ पे लिख लिए। अब सिंपल से क्या करना है? अब किससे गुना करना है ये हमें पता चल गया। तो ये x, अब x का गुना क्या करेंगे? सबसे पहले इसके x के साथ करेंगे, उसके बाद इस x का गुना इस 1 के साथ करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 कर लेते हैं। तो x का गुना जब x के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? x के घात में 2 हो जाएगा। अब x का गुना जब 1 के साथ करेंगे तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? x गुना 1 क्या हो जाएगा हमारा? प्लस x हो जाएगा। क्योंकि हम लोग किसी भी नंबर को जब 1 से गुना करते हैं तो वही नंबर क्या आता है? हमारा आंसर आता है। अब नीचे का क्या कर देते हैं? जो भी सिंबल है इसको क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब x का इसको प्लस x का घात में 2 और माइनस x के घात में 2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस x है, यहाँ पर भी माइनस x है। माइनस x क्या हो जाएगा? ऋणात्मक में x से ऋणात्मक में x। देखो यहाँ पे ऋणात्मक में x है और यहाँ पर भी ऋणात्मक में x है। इसके पहले में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? एक छुपा हुआ है। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और सिंबल किसका है? माइनस और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, इसको याद रखिए। तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x। तो माइनस x और माइनस x क्या हो जाएगा हमारा? ऋणात्मक में x क्या हो जाएगा? माइनस 2x। अब ये जो 1 था इसको क्या कर लेते हैं? एज इट इज़ यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्लस 1 हो जाएगा। तो जो स्टेप ऊपर में किए थे अब फिर से उसी स्टेप को देख लेते हैं। तो इसका हमारा जो फर्स्ट जो डिजिट है, तो पहला अंक क्या है? माइनस 2x। तो इसको क्या लिख लेते हैं? ऋणात्मक का माइनस 2x। अब देखो हमारे पास क्या है? फिर से इसका पहला अंक क्या है हमारा? x है, तो फिर से हमारा x है। अब देखो हमारे पास क्या है? x है, हमें क्या लाना है? माइनस 2x लाना है। तो x को किससे गुना करें? आप ही बताएं कि हमारे पास माइनस 2x आए। तो देखो अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे तो x यहाँ पर ही है, x हमारे यहाँ पर भी है, तो हमें किसका बस ज़रूरत है? माइनस 2 का। तो अगर हम लोग क्या करें? इसमें माइनस 2 का गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? जब इसमें अगर माइनस 2 का गुना कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग गुना किसका कर रहे हैं? माइनस 2 का गुना कर रहे हैं। इसी को क्या करना है? यहाँ पे लिख देना है हमें। तो हम लोग किसका गुना कर रहे हैं? माइनस 2 का गुना कर रहे हैं। देखो x पहले से था तो हम लोग गुना किसके कर रहे हैं? माइनस 2 बस का कर रहे हैं, इसलिए माइनस 2 बस आ जाएगा। अब क्या करना है? माइनस 2 को फिर से सबसे पहले इसके साथ गुना करना है, फिर इसके साथ गुना करना है। तो चलिए सबसे पहले माइनस 2 का गुना जब x के साथ करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा हमारा? माइनस 2x आ जाएगा। उसके बाद माइनस 2 का गुना जब 1 के साथ करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। अब चलिए सबसे पहले सिंबल को बदल लेते हैं। तो माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस था तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, मतलब धनात्मक हो जाएगा।
अब देखो -2x, ऋणात्मक का 2x और प्लस का 2x दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का 1 और प्लस का 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन में ये जो आया ये क्या है आपका शेषफल है, और ये क्या है हमारा जो आया ऊपर में ये है हमारा भागफल है। तो यही क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। तो हम लोग लिख सकते हैं भागफल क्या आया हमारे पास, x - 2 आया, और शेषफल क्या आया हमारा 3 आया। तो यही दोनों क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, दूसरा प्रश्न है हमारा बहुपद 6x के घात में 2 - 5x + 1 को 2x - 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी भाज्य दिए हैं उसको लिख लेते हैं। तो भाज्य क्या दिया हमें, 6x के घात में 2 - 5x + 1, इसको लिख लेते हैं। इसको भाग किससे देना है हमें, 2x - 1 से क्या करना है, भाग देना है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, सबसे पहले हमारा जो भाज्य है उसका पहला अंक देख लेते हैं। पहला अंक क्या है हमारा 6x के पावर में 2, तो इसको रफ कार्य में लिख लेते हैं 6x के घात में 2। और हमारे जो भाजक हैं, भाजक का पहला अंक क्या है हमारा 2x, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो इसके जस्ट नीचे में लिख लिए 2x। अब आप देखो हमारे पास है 2x, हमें क्या लाना है, 6x के घात में 2 लाना है। और 6x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग देखें तो जो हमारा 6x है, 6x को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x गुना 3x लिख सकते क्या। देखो अगर नंबर का गुना नंबर के साथ होता है तो 2 तिया क्या हो जाएगा 6, और जो भी नंबर वेरिएबल होता है तो इसका गुना जो भी जैसे x है y है तो उसका गुना उसी के साथ होता है। तो यहाँ पे अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और x गुना x क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें तो हमारे पास 2x, इसको क्या है 2x तो हमारे पास है, अगर इसको हम लोग 3x के साथ गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x का घात में 2 आ जाएगा। तो इस 2x को किससे गुना करना पड़ेगा, हमें 3x से गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6x के घात में 2 हो जाएगा। तो देखो तो 2x हमारे पास था, गुना किससे कर रहे हैं 3x से। तो 3x जो भी गुना कर रहे हैं उसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो किससे गुना कर रहे हैं हम लोग, 3x से गुना कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो 3x है इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इससे गुना करना पड़ेगा फिर इससे गुना करना पड़ेगा। तो पहले 3x को जब 2x से गुना करेंगे तो इससे क्या आएगा, ये आया हमारे पास 6x का घात में 2। तो 3x को जब 2x के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6x के घात में 2। अब इसी 3x को जब 1 के साथ गुना करेंगे तो -1 के साथ गुना करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा -3x आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ किसी भी संख्या को जब गुना करते हैं तो वही सेम संख्या हमारे पास आता है। अब नेक्स्ट सिंबल को बदल लेते हैं। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब इसको देखो, प्लस का 6, धनात्मक का 6x के घात में 2 और ऋणात्मक में 6x के घात में 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, -5x है, यहाँ पे क्या है प्लस का 3x है। अगर माइनस का 5x में प्लस का 3x करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, देखो 5 में से अगर 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। लेकिन हमारा ऋणात्मक का चिन्ह किस में है, बड़ी संख्या में है, तो क्या बचेगा हमारे पास -2x बचेगा। तो -5x में अगर +3x करेंगे तो इससे क्या आएगा, हमारा ऋणात्मक का 2x आएगा। और जो हमारा क्या है +1 बचा है उसको एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं। तो ये हमारा +1 हो जाएगा। अब फिर से देखो, इसमें हमारा जो भाज्य है इसका पहला अंक क्या है हमारा, -2x है। तो इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं -2x है। और हमारा जो भाज्य है, भाजक है, भाजक का पहला अंक क्या है हमारा -2x है। तो ये क्या है हमारा 2x है, तो 2x है। तो यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं, ये 2x है। अब देखो हमारे पास 2x है, इसको क्या बनाना है, हमें -2x बनाना है।
तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे -2x को क्या लिख सकते हैं, 2x गुना -1 लिख सकते हैं। -1 के साथ क्या करेंगे, अगर 2x को गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका -2x आ जाएगा। तो हमें 2x को किससे करना पड़ेगा, -1 से गुना करना पड़ेगा। -1 से जब हम लोग गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2x बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा -2x। तो हम लोग किससे गुना कर रहे हैं, -1 से। तो -1 से जिससे भी गुना करते हैं उसको कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। अब फिर से वही स्टेप, -1 को गुना सबसे पहले 2x से करना पड़ेगा, फिर -1 का गुना -1 से करना पड़ेगा। तो चलो 1 बाय 1 दोनों को गुना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, जब -1 का गुना 2x के साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। अब नेक्स्ट में जब -1 का गुना किससे करेंगे, -1 से करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, -1 गुना -1। तो माइनस का गुना क्या हो जाता है, धन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, धन का 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा धन का 1 हो गया। तो अब चलो सिंबल को बदल देते हैं। तो माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का 2x, ये दोनों आपस में कट जाएगा। और यहाँ पर भी प्लस का 1 और माइनस का 1, ये भी दोनों आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, 0। तो 0 क्या हुआ हमारे पास, शेषफल हुआ। और नेक्स्ट जो ऊपर में आता है ये क्या होता है, हमारा भागफल होता है। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो ये हमारा ऊपर ये वाला ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा भागफल। तो यही दोनों क्या है, उत्तर है। तो नीचे में लिख लेते हैं भागफल क्या है हमारे पास, 3x - 1 आया। और शेषफल कितना आया हमारे पास, ये शेषफल हमारा 0 आया। तो यही दोनों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।